राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका भक्तों हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि भक्तों अधिक मास का हर अध्याय जीवन को नई सीख देता है और आज हम लेकर आए हैं जेठ मास अध्याय 26 की पुण्यदायक कथा। कहते हैं इस अध्याय को श्रद्धा से सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कथा शुरू करने से पहले आप भी सच्चे मन से बोलिए राधे राधे या जय श्री कृष्ण और जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो भक्तों इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा कर मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को लेकर दंडवत नमस्कार कर विधिवत पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर आए। महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और यह प्रतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा कर मुझसे कहिए। अगस्त राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र जानता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, प्रतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पे तुमको बड़ा कलेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत दुखी मन से इस प्रतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने इस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं यहाँ कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोले, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो बतलाओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर से प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपनी अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युग पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मैं अतुल वैभव को प्राप्त हूँ। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग,
तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ शिव पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय उस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहां के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल में शिव पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।